Assalamualaikum dear students. In today's video we will be covering exercise 1.4 of new book, that is class 9. So let's look at the questions. Before this, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. So let's look at the first question. तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं एक बता दूँ कि हमारे पास एक रूल होता है एक्सपोनेंशियल में, अगर बेस सेम हो, ठीक है, ये बेस है हमारी और जो ये ऊपर पावर्स दिए हुए हैं 5 और ये 2, ये जो है हमारे कहलाते हैं एक्सपोनेंट। 5 और 2 ये हमारे एक्सपोनेंट हो गए, ठीक है, और 3/3 ये हमारी बेस हो गई। तो अगर ये बेस सेम हो, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इसके जो एक्सपोनेंट होते हैं यानी पावर्स ये ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा है, तो जो एक्सपोनेंट होते हैं ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये दो बातें तो मैंने आपको समझा दी। अब जो सेकंड बात बोली है ना, वो इसमें हम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दोनों बातें समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब ये देखिए 3/3 ये हमारी बेस है और ये क्या है, सेम है, और ये क्या हो रही हैं, डिवाइड। तो इसका मतलब जो बेस के ऊपर जो पावर होगी वो क्या हो जाएंगी, -5 - 2 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन जो मैंने एक बात बताई, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो ये, तो वो भी मैं बता देती हूँ वो किस तरह होंगी। वो इस तरीके से होंगी कि अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, उसके ऊपर जो ये एक्सपोनेंट है ये पावर कहलाती है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट, और जब डिवाइड हो रहे होंगे ये, तो जो इनके एक्सपोनेंट होंगे मींस पावर्स, ये हो जाएंगे माइनस। तो अब समझ आ गई होगी अच्छे से बात। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो देख लें। बेस सेम होगी तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह उतार देंगे। जो 3/3 है इसको एक ही 3 उतारेंगे, ठीक है, सिर्फ 3 उतारेंगे। अभी ये क्वेश्चन को कॉपी किया फिर से। अब देखें ये बेस सेम है तो मैं एक ही दफ़ा 3 उतारूँगी, अपाउंड में नहीं उतारूँगी इसको, ठीक है, कॉपी नहीं करूँगी, सिर्फ एक दफ़ा। और ये बेस जो होंगी इनको एज इट इज़ लिख दूँगी माइनस में, मतलब नंबर्स वही रहेंगे, चेंज कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है ये माइनस हो जाएंगी तो 3 आ जाए। तो आप जब इस 3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा, और जब आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे तो तब भी 27 ही आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं वो किस तरह सॉल्व हो रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखें बेस सेम नहीं है, पावर सेम हो ना उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एक्सपोनेंट, पावर को हम एक्सपोनेंट कहेंगे, ये याद रखिएगा। और बेस चेंज है, मतलब 2 5 और /10 सेम है। अब हम क्या करेंगे, 10 को ब्रेक कर देंगे। तो इसे किस तरह ब्रेक करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। मतलब हमें इस बेस को सेम करना है ना, तो 2 5 है तो 2 5 में ही मैं इसको ब्रेक कर दूँगी 10 को, और फिर सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो तब ही आपका जो अब वो जब इसको 2 5 को सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। ऊपर वाले का तो बिल्कुल सेम उतार लिया, 10 को ब्रेक कर दिया 2, और जो है जो 10 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ था वो वैसे ऐसे ही लिख दिया। अब जब आप जो 2 स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 स्क्वायर से, तो आपके पास 10 स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी बेस सेम हो गई, तो इसका, और ये डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम हो डिवाइड हो रहे होते हैं तो एक्सपोनेंट जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, माइनस। तो अब हम इसमें माइनस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। बेस सेम है तो एक ही दफ़ा आ जाएगा 2 और 5, या 2 दफ़ा इसको यूँ अपाउंड में उतारेंगे नहीं, इसको एक ही दफ़ा उतारा जाएगा। और जो है 2 के ऊपर क्या आ जाएगा 4 - 3,
और आगे 5, तो 5 के ऊपर क्या आ गया 3 माइनस 2। अब 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 5 के ऊपर जो 3 में से -2 हो रहा है, तो 1 को शो करते नहीं है, इसलिए 1 को लिखेंगे नहीं। अब आगे क्या होगा, जो 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 आ जाएगी। तो अब इसको करते हैं, 2 को सॉल्व करते हैं क्योंकि मज़ीद आगे सॉल्व हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2 पर स्क्वायर की वो होगी 4, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 5, 4 5 20, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट 3। अब देखिए इसमें बेसिस सेम है, a प्लस बी बाई a प्लस बी सेम हो गई बेस, और c प्लस डी सेम हो गए, ठीक है। और जो हमारे पावर्स है वो चेंज हो कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये सेम होंगी तो हम एक एक दफ़ा इनको उतार देंगे a प्लस बी ब्रैकेट में, और इनकी जो वैल्यू होगी वो लिख लेंगे। इसकी 2 है और इसकी 1 है, 1 शो होती नहीं है तो इसलिए हम 1 ही इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 माइनस 1 हो गया, और जो है यहाँ पे c प्लस डी इनकी जो वैल्यूज़ हैं 3 प्लस 2, तो ये 3 माइनस 2 हो गए। अब a प्लस बी का होल 2 माइनस 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 को शो नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी c प्लस डी 3 माइनस 2 1, लेकिन 1 को शो नहीं करेंगे, तो ये आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमारा पार्ट 1 है देख लेंगे, इस बेस तो सेम है ये, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं। जैसे 4 है 5 है, ये क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर बेसिस सेम होती और ये डिवाइड होती, डिवीज़न हो रही होती, तो क्या करते हैं हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। पावर्स को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अगर मैं एक्सपोनेंट बोलूँ कभी या कभी पावर बोलूँ तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात होती है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बेस सेम है इसलिए इसको एक दफ़ा मैं कॉपी करूँगी, 1/3 होल ब्रैकेट, एंड जो 4 5 है इस जो पावर्स हैं मतलब एक्सपोनेंट्स, इनको क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी। 4 + 5 ये ऐड हो जाएंगे। तो अगर ये बात बता रही थी वही कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे एक्सपोनेंट्स पावर्स यहाँ पे। अगर ये डिवाइड हो रही हो बेसिस तो क्या हो जाएंगी, जो पावर एक्सपोनेंट है वो माइनस हो रहे होंगे। तो ये दो बातें हैं बहुत अहम जो आपको याद रखनी है। आगे कंटिन्यू करते हैं, ये प्लस हो जाएंगे तो प्लस होके 9 हो गई, ये आंसर आ गया। बहुत ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही ईजी है, या मैं ये कहूँगी कि पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ईजी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये पार्ट 2 आ गया है। इसमें देखिए जो बेसिस है वो सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसका मतलब जो हमारे पावर्स यानी एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। बेसिस सेम है तो एक दफ़ा बेस को मैं कॉपी करूँगी और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स यानी पावर है ये मैं लिख दूँगी प्लस में, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर ये डिवीज़न हो रही होती ना तो इसमें क्या हो जाते हैं, ये माइनस हो जाते हैं, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो इसमें एडिशन होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3/4 ब्रैकेट और 5 में 2 प्लस किया तो 7, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है माइनस आ गया। अब माइनस आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ और करना है, माइनस आ जाए तो हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो क्या हो जाएगा, जो पावर या एक्सपोनेंट्स हैं ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर बेसिस सेम हो और डिवीज़न हो रही हो
साथ में माइनस हो, कुछ भी हो, और तो क्या होगा, वो जो हमारे पावर्स एक्सपोनेंट होंगे वो लेस हो जाएंगे। तो इसमें जो है बेसिस सेम है, तो एक दफ़ा कॉपी करेंगे, माइनस भी साथ में आ जाएगा, ये पूरा होल ब्रैकेट हो गया, और 3 + 5, 3 + 5 आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, -4/5 ब्रैकेट, और 3 + 5 क्या होता है, 3 + 5 होता है 8, और इसको, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था, इसमें एक नई चीज़ सीखी आपने। अब क्वेश्चन नंबर 4 अब देखें, इसमें यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो रही, तो हम अब क्या करेंगे, 9 को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के होल के ऊपर जो है ना क्यूब दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये क्यूब 3 से हो रहा है सॉल्व, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 3 जो है 5 से भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख देंगे, तो ये एक न्यू तरीके से होगा सॉल्व। मैं दिखाती हूँ किस तरह से, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। -3 का ब्रैकेट बंद किया और इसके ऊपर जो है 3 लिख दिया, ठीक है। इसको मतलब -3 को अलग कर दिया, और 5 जो क्यूब है, 5 जो स्क्वायर है, इसको हम अलग कर देंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा एज इट इज़, 5 के ऊपर जो है वो 2 लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट को बंद करके इसके ऊपर क्यूब लिख देंगे, ठीक है, 3 लिख देंगे मतलब, और ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज हो जाएगा, इसके ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से होगा ये सॉल्व। ये तो -3 है, तो -3 के ऊपर 3 आ गया, मल्टीप्लाई की साइन आ गई एज इट इज़, और 5 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। तो ये हमारा आंसर बस यहीं तक ही सॉल्व होना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है वो बेस सेम नहीं थी, ब्रैकेट के ऊपर 3 था, मतलब क्यूब, तो ये इनसे सॉल्व हो रहा था, तो हमने इसलिए इसको इस तरह सॉल्व किया। और क्योंकि ये ब्रेक भी नहीं हो सकता, अगर हम इसको ब्रेक करते ना तो हमारा आंसर नहीं आना था, इसलिए यही तरीका था इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी देखें जो बेसिस हैं वो सेम नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर क्यूब 3 दिया हुआ है, तो जिस तरह क्वेश्चन 4 किया इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। बेसिस सेम नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब दिया हुआ है, तो ये इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह करेंगे अब देख लें आप। मैंने एक लार्ज ब्रैकेट ड्रॉ किया, उसके बाद जो है 3 जो है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर क्यूब था वो उस पर लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज़ आ गई, -4 को भी एज इट इज़ उतार दिया, 4 के ऊपर 2 लिख देंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है 4, हाँ, यहाँ पे 4 के ऊपर 2 आएगा, और जो ब्रैकेट है लार्ज ब्रैकेट से पहले 3 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये 3 के ऊपर 3 आ गया मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 4 के ऊपर जो है वो स्क्वायर था, इसलिए जो है जब मल्टीप्लाई हो गया तो 16, मतलब 4 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि माइनस क्यों नहीं आया। यहाँ पे आपको एक बात मैं ज़रूरी बात बता दूँ कि जब भी जो बेस में कोई भी नंबर हो, इवन हो या ऑड, यहाँ पे बेस हमारी क्या है 16, ठीक है। तो ये जो 16 है ये हमारी बेस है। अब ये इवन हो या ऑड कोई भी नंबर हो, लेकिन बेस के ऊपर जो पावर हो ना वो इवन हो। जैसे 4 के ऊपर जो पावर है वो 2 है, वो इवन है हमारे पास, ठीक है। 16 क्या है, इवन या ऑड, ये बेस है, और जो 4 के ऊपर जो 2 है, मतलब कि जो स्क्वायर है ये इवन है। तो जब इवन होगा और माइनस लगा होगा बेस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरीके से हमें हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए, माइनस इसलिए नहीं आया कि जो बेस है, बेस के ऊपर क्या थी, बेस के ऊपर इवन नंबर था, इसलिए ये माइनस कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें कि यहाँ पे बेसिस जो है वो सेम है, और जैसे कि a/b
बी सी और ए बाई बी सी और ए के साथ माइनस है। ये बिल्कुल इसी तरह हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें माइनस था, बेस सेम थी, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो क्या हो जाएगी, ये इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके ये नंबर जो हमारे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये माइनस ए बाई बी और सी आ गया, ब्रैकेट क्लोज, 5 + 4 9, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे सब सेम है, मतलब बेस हमें बस 3 है, ठीक है। एक ये और एक ये, 3 हो गई। अब 3 आ गए, अभी तक हम 1 2 कर रहे थे, 3 अगर आए, 4 आए, 5 6 जितने भी आए, तरीका सारा वही सेम रहेगा। अब यहाँ पे 3 बेसिस हैं, ये दोनों सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस का साइन भी तीनों में ही है, तो इसलिए इनमें जो पावर्स मतलब एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस सी जो दिया हुआ है, अगर किसी एक में नहीं होता तो फिर ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होता। तो इसको बिल्कुल बेस सेम है, इसलिए मैंने एक ही दफ़ा कॉपी करूँगी और इसको एक ही दफ़ा कॉपी करते हैं। और जो हमारे पावर्स है उसको मतलब एक्सपोनेंट्स को उतार लिया। अब ये सब ऐड हो जाएंगे, जो हमारे पास पावर्स है ना, ये ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 + 5 जो वो होते हैं हमारे पास 10, और ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है, M N T N M T, मतलब सब जो है बेसिस अलग अलग हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग कर लेंगे, मतलब कि M M M एक साथ, T T एक साथ, N N एक साथ, और पावर सेम हो या चेंज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे फ़र्क जो पड़ता है ना वो बेस से होता है, बेस सेम होनी चाहिए। तो अब हम M सब को एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 था इसलिए 1 को शो नहीं करता, इसके ऊपर 5 है तो 5 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। एक और ब्रैकेट बनाएंगे N का, N के ऊपर जो है वो स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है इनके ऊपर, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब बचे T का भी एक ब्रैकेट बना देंगे, इसके ऊपर 4 और इसके ऊपर 7 है, ठीक। तो ये करने के बाद अब क्या होंगे, ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अब एक और ब्रैकेट जिसमें M अब 1 + 5 हो जाएगा, क्योंकि जो M है उसके ऊपर उसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए इसको इस तरह उतार लेंगे और ब्रैकेट नहीं आएंगे। अब इसको भी इसी तरह, N को T को भी इसी तरह ही प्लस हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो लास्ट होगा, इसमें एडिशन हो जाएगी 6, N जो है वो 5 हो जाएगा और T हमारा 11 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गए। ये भी बहुत इजी सा था और मतलब चेंज था थोड़ा सा, लेकिन इजी था, आसान सा। अब 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बिल्कुल उसी की तरह, यहाँ पे बेसिस सारी चेंज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया, सबको अलग अलग कर देंगे, जैसे कि A का अलग ब्रैकेट बना लेंगे, B का अलग और C का अलग। तो A, ठीक है। तो इनका ब्रैकेट बन जाएगा, पहले A के ऊपर स्क्वायर, A के ऊपर क्यूब आ गया और दूसरे पे A की पावर 4 हो गई। अब यहाँ पे B है, B के ऊपर स्क्वायर है मतलब 2 और B के ऊपर 4 है। अब यहाँ पे C और C का ब्रैकेट बन जाएगा, C के ऊपर C की जो पावर है 5 है और C की पावर क्यूब है। अब क्या करेंगे, एडिशन होगा यहाँ पे, इन सब पावर्स मींस एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे और B के भी सारे पावर्स को ऐड कर लेंगे और C के पावर को भी ऐड कर देंगे। तो अब किस तरह से होगा, इसका आंसर 9 आया, B के पावर्स को ऐड किया, इसका आंसर 6 आया, C की पावर को ऐड किया तो इसका आंसर 8 आया। तो ये इसका जो सॉल्यूशन था वो भी इतना ही था, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे 10 दिया हुआ है। इस 10 का मतलब है ये इन सब के साथ है, x y x z y, इन सब के साथ ये 10 है, मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब से। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लें। 10 को ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे, एक लार्ज ब्रैकेट बना लेंगे, तो दूसरा ब्रैकेट जिसमें x सब x को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे x की पावर 4
एक्स की पावर 4 है और दूसरे वाले एक्स की पावर जो है वो क्या है, स्क्वायर है। तो अब ये ब्रैकेट बंद। अब वाई का ब्रैकेट बना लेते हैं। वाई की जो पावर है वो है 6 और जो दूसरा वाई है उसकी जो पावर है वो है क्यूब, और z यहाँ पे अकेला है तो z के ऊपर 2 मतलब स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा आगे, ये सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, बेसिस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडिशन हो जाएगा 4 + 2, y का जो पावर है वो क्या है 6 + 3 और z के पास तो सिर्फ 2 ही है, उसके पास और कोई और अल्फ़ाबेट या कुछ बेस नहीं है। तो अब नीचे भी एडिशन हो जाएंगे, x 4 + 2 6 होते हैं और y की जो पावर्स हैं 6 + 3 ये होते हैं 9 और z 2 आ गया। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। अब इसमें देखिए अपाउंड में आ गया, ठीक है। पहले जो 10 था सिंपल सा, अब ये भी सब इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस सारी डिफरेंट है तो हम वही करेंगे कि सारी बेसिस को अलग कर देंगे एक साथ, मतलब जो एक जैसी हैं उनको एक साथ लिख देंगे। 3/5 ब्रैकेट के बाहर आएगा और r पहले r का कर लेते हैं। r के ऊपर क्यूब है, फिर r के ऊपर 7 है, मतलब ये पावर हो गई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर जो नंबर्स हैं ये इनके पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है। s के ऊपर s की पावर 2, s की पावर 2। अब t बचा है, t की पावर क्या हो गई 2, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, ये सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेसिस सेम हो गई। अब जो है ये ऐड हो जाएंगे, तो r की पावर 3 और 7 है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर जो s है उनकी पावर क्या है, वो है स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और t अकेला है यहाँ पे तो 2। अब इनको प्लस करेंगे, ठीक है। 3/5 r 7 में 3 प्लस किया 10, s 2 में प्लस किया 4 एंड 2 आंसर आ गया। यहाँ t का जो है वो 2 आ गया क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सब सेम बेस जो है वो सेम लग रही होंगी और सेम है बल्कि, और मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो क्या होते हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, मतलब पावर्स। और जो ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो जब बेस सेम होती है तो हम इसको एक ही दफ़ा कॉपी करते हैं, अलग अलग नहीं करते, और ये सब ऐड हो जाएंगे। 4 + 5 + 3 और ये माइनस क्या हो रहा है, इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी इसको ऐसे ही लिख लिया है, लेकिन नीचे में क्या होगा, ये माइनस की साइन इसलिए नहीं है क्योंकि प्लस हो गए और ये सारे पावर्स मीन्स एक्सपोनेंट भी प्लस हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमें इसमें सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे देखिए 5 की जो पावर है वो 2 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, मतलब इनमें मल्टीप्लिकेशन होगी। क्या हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना सही होगा, इसकी जो है वो इसका जो सॉल्यूशन है वो इतना ही होगा। अब देखिए 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये आंसर आ गया। बस इतना ही ये सॉल्व होना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखिए ये एक कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है जिसके अंदर x y है और y की जो पावर है वो है 3 और एक कर्ली ब्रैकेट के बाहर 5 है। तो इसमें पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, x y को एज इट इज़ लिख देंगे ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर 3 × 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। x y को एज इट इज़ लिखा, 3 × 5 3 = 15। तो अब क्या करेंगे, इस 15 को x के साथ भी लिख देंगे और इस 15 को y के साथ भी, तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। अब जो -4 है ब्रैकेट के साथ एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। 2 × 5
बस पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब पावर मल्टीप्लाई होंगी 2 5 10, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए डिफरेंट है, बेसिस डिफरेंट है, लेकिन जो ये 3 है ये इन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इनके पावर्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 जो कर्ली ब्रैकेट के बाहर है। तो -3 का ब्रैकेट लिखा और -4 का ब्रैकेट लिखा। अब जो ये 3 है जो कर्ली ब्रैकेट के बाहर 3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 4 के ऊपर जो स्क्वायर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो इसमें भी सिर्फ जो पावर्स है मतलब एक्सपोनेंट्स ये मल्टीप्लाई हो गए। 3 3 9 और 2 3 6। अब आगे क्या सॉल्व होगा, इसमें ये करेंगे कि इनको बस ये सॉल्व हो गया। क्या करना था इसमें कि जो 3 के ऊपर ये मैं अगेन कॉपी कर लिया, लेकिन ऊपर ही हमारा आंसर आ गया था, तो बस इसको इतना ही सॉल्व करना था। मैंने दूसरी दफ़ा कॉपी कर लिया फिर से बाय मिस्टेक। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें बी के ऊपर जो है वो स्क्वायर और बी बाई 5, नीचे जो 5 है इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये 1 कहलाएगा। तो जो ब्रैकेट के बाहर 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब स्क्वायर जो है वो क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं तो इसका मतलब ये 1 इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग, तो 1/3 हो जाएगा ये। तो इसका जो इसमें भी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 3 6, 1 3 3। तो ये भी आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -4/9 बिल्कुल उसी की तरह है जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था, और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको किस तरह हम लिखेंगे, -4/9 ब्रैकेट लगा देंगे एक, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या हो जाएंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने जैसे बताया था पावर्स को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, तो मैं एक्सपोनेंट बोलूँ या पावर्स एक ही बात है। तो ये 6 आ गया आंसर। अब हम क्या करेंगे कि इस 6 को 4 के साथ भी लिख देंगे और 9 के साथ भी लिख देंगे। वैसे इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे ये सेकंड स्टेप में हुआ है कि -4/9 6 ये सब के साथ है, लेकिन मैंने अलग से भी यूँ लिख के दिखा दिया आपको। बुक में ये है तो इसलिए, बुक में था वैसे इसलिए लिखना पड़ा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7, अब ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो z लिख देंगे और 3 इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। अब 8 और 3 जो z की पावर 3 है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट अब नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ब्रैकेट खुल जाएगा। z3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 24। तो z की पावर क्या हो जाएगी, 24। तो 24 हो गया, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही, तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बेस जो है उनके पावर्स को ऐड करेंगे। तो इसको एज इट इज़ उतार लूँगी मैं, और ब्रैकेट क्लोज करके ना 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँगी, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के बाद बाहर 5 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। अब नीचे वाले में जो बेस है उनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, और 2 5 10। ठीक, तो ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे, इन सब पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड, मतलब एक्सपोनेंट्स को कर देंगे ऐड। पावर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो जब ये ऐड हो जाएगा 10 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर भी 10 है। अब ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ब्रैकेट हट जाएगा और ये 100 आ गया। सॉरी, ब्रैकेट नहीं हटेगा, वो ऐसे ही रहेगा, और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखें बेस सब सेम है, माइनस का साइन लगा है, तो ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपको पता है पावर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक नंबर दिया हुआ है, मतलब हमें 2 दिया हुआ है, ये पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस सेम है तो पता है आपको, वो इसको एक ही दफ़ा कॉपी करेंगे। अब 2 + 3 +
4 ये लिख देंगे और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाहर क्या आ जाएगा 2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने गलती की है कि कर्ली ब्रैकेट 3 लग गए, तो जो ये सेकंड वाला ये नहीं आएगा, जैसे -0.1 ब्रैकेट, और ये जो कर्ली ब्रैकेट था ये यहाँ नहीं आना था, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। अब इन सब पावर्स को मतलब एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएंगे और बाहर 2। तो अब क्या होगा, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब -0.1 का ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और ब्रैकेट के बाहर 9/2 लिख देंगे। तो 9 × 2 9 2 क्या होता है, 9 2 18 होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 0.1 का होल ब्रैकेट 18 और ये हमारे पास आंसर आ गया। माइनस माइनस इस तरह के कैंसिल हुआ क्योंकि एक ब्रैकेट के बाहर माइनस था और एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस हो गए, कट गए, माइनस कट गए, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे और ये आंसर आ गया है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मिलेंगे। और जो है एंड में मैं यही कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली में, ताकि वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ताकि वो फिर ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्वेश्चन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं कमेंट में, फिर मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।